नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट अंजलि और अभी आज देश में हमारे एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक चल रहा है सीजीआई गवाई के ऊपर शू थ्रोइंग स्टोरी, जिसे लेकर के आज हमारे दिल्ली में संविधान समान यात्रा चलाई जा रही है। और ये दलित वर्ग यानी कि ऑप्रेस्ड कास्ट जो होता है, ऑप्रेस्ड कास्ट को इस यात्रा को चलाएंगे कहां? पार्लियामेंट तक। लेकिन इस यात्रा को चलाने के पीछे और जो दलित समाज है वो कह रहे हैं, उनकी कम्युनिटी कह रही है कि उनके साथ ही जो सीजीआई पे हमला हुआ है, असल हमला उनकी कम्युनिटी के साथ और उनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि हरियाणा में एक आईपीएस ऑफिसर जो कि दलित समाज को बिलोंग करते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया और इसके पीछे भी कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए। तो और वो पूरे तरीके से गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। तो एग्जैक्टली स्टोरी कहां से शुरू होती है तो देख लेते हैं। तो ये स्टोरी शुरू हुई थी मंडे को 11:35 में, जहां पे नॉर्मल कोर्ट की हियरिंग्स चल रहे थे। हमारे एसोसिएट्स बाहर नॉर्मली खड़े थे। अचानक से एक आवाज आती है चिल्लाने की, सिक्योरिटीज इधर उधर भागती हैं और राकेश अशोक जो थे वो तेजी से चिल्ला रहे कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये वेल प्लान्ड उनका था कि वो शूट फेंकेंगे और सीजीआई के ऊपर ऐसा कुछ करेंगे। तो स्टार्ट यहां से होता है कि उन्होंने एक पीआईएल उन्होंने लगाया था, जहां पे उस पीआईएल में उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज बन चुका है यूनेस्को का खजुराहो, वहां पे जो लॉर्ड विष्णु की मूर्ति है जिसका कि बिल्कुल भी धड़ मौजूद है लेकिन सिर नहीं है, उसको फिर से पुनर्स्थापन किया जाए। जो 7 फीट की वो आइडल है उसका फिर से पुनर्स्थापन किया जाए। तो इस पे तो फिर प्रॉब्लम कहां पे आ गई? इस पे स्टोरी इतना स्पार्किंग कंट्रोवर्सी कहां पे क्रिएट हुई? कंट्रोवर्सी यहां क्रिएट हुई जब सीजीआई गवाई ने ये कहा कि ये जो आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया है, पीआईएल लगाया है, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा लग रहा है एंड दिस हैज क्रिएटेड कंट्रोवर्सी। उन्होंने कहा कि यू कैन गो एंड प्रेयर टू योर डीटी इटसेल्फ, मतलब आप जाके अपने भगवान से खुद ही प्रार्थना करिए। आप भगवान विष्णु में इतना मानते हैं तो जाके मेडिटेशन करिए। और इसके बाद राकेश अशोक का उनके इंटरव्यू में कहना है कि इस बात ने इनको सोने नहीं दिया और उन्होंने वेल प्लान तरीके से ये किया। और ये उनका तरीके, उन्होंने सोचा कि जब भी वो जाएंगे, क्योंकि क्रॉनिक हार्ट पेशेंट है और उन्होंने काफी वो बीमारियों से ग्रसित भी, उनका एक वॉल भी खराब है, तो वो जब जाएंगे और ऐसा कुछ शू वगैरह थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो उन्हें पुलिस अरेस्ट करेगी, उन्हें पता था। तो उसके लिए अपनी दवाइयां लेके गए थे। लेकिन वो कहते हैं मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि मुझे छोड़ भी दिया गया। लेकिन वो गिल्टी नहीं है। उनका कहना है कि बहुत बार पहले भी ऐसे हुए हैं कि कुछ हिंदुज्म को लेकर चीजें हुई हैं लेकिन अच्छे फैसले नहीं लिए गए। लेकिन क्या ये सही है और क्या इतना जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि ये दलित समाज के लिए गलत है और पॉलिटिकल एजेंडा दिया गया है या स्वर्ण समाज के लोगों ने किया? यहाँ पे ऐसा कोई कास्टिज्म तो है ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मामला सब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, इंडियन जुडिशरी और सीजीआई के ऊपर हमला, ये सब बीसीआई, इन सब से रिलेटेड है। क्योंकि सबसे पहले ये काला दिन तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था, इंडियन जुडिशरी के लिए था, क्योंकि अभी दुनिया भर में इस बारे में चर्चा होंगी, बातें होंगी। और दूसरी चीज ये थी कि आने वाले टाइम में भी जब लॉ स्टूडेंट्स होंगे, एडवोकेट होंगे, इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और काफी ये एक शर्मनाक घटना थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इतनी जल्दी जो तुरंत एक्शन लेने चाहिए, तुरंत चीजें करनी चाहिए, वो क्यों हुई नहीं? और यही सबके बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि बीसीआई ने एक ऑर्डर दे दिया है, जिस ऑर्डर में उनका सस्पेंशन ऑर्डर है राकेश अशोक का। और राकेश अशोक का ये कहना है कि ये सस्पेंशन ऑर्डर जो उनको मिला है बीसीआई की तरफ से, उसके लिए भी वो अभी एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि एडवोकेट एक्ट 1964 में सेक्शन 35 में ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी वकील के खिलाफ एक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी बातें कहां तक स्पार्क करेंगी और कहां तक और कंट्रोवर्सी बढ़ाएंगी? क्योंकि राकेश अशोक लोगों को खुल के इंटरव्यूज दे रहे हैं, जो कि इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ावा देना है। इन सारी उनकी जो दलित समाज है, उनकी कम्युनिटी को भी कहीं ना कहीं ये चीजें बुरी लग रही हैं कि सीजीआई उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनके साथ गलत हुआ है। जबकि ये कम्युनिटी से ज्यादा ये जुडिशरी पे हमला है, ये इन सारी चीजों पे हमला है। तो इस बात का आप लोग भी सोचिए इस बारे में कि क्या एग्जैक्टली हमारे समाज में ये पॉलिटिकल एजेंडे ऐसे चलाए जा रहे हैं या फिर ये जो एजेंडा भी हो रहा है ये हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो रहा है? क्योंकि अभी तक सोनम वांगचुक भी अरेस्ट है और बाहर नहीं आए, इलेक्शंस भी कई जगह चल रहे हैं। तो आप लोग भी इस बारे में जरूर सोचिए। थोड़ा इंस्टाग्राम में स्टेटस और रील्स जो हम देखते हैं उसकी बजाय हमें
थोड़ा बहुत अपने ब्रेन को भी यूज करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं। और ये जो आज दिल्ली में मात्र ये संविधान समान यात्रा निकाली जा रही है, ये आगे आने वाले टाइम में और बड़ा रूप लेने वाली है। और आप अगर हमारी ट्रायलेक्स की और स्टोरीज जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।